कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और इन दिनों नवरात्रों में कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। इन दिनों नजर ना लगे भगवान, टचवुड। पता नहीं क्यों नवरात्र में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन इतना मस्त निकलता है मेरा और एकदम बहुत खुश खुश रहती हूँ। पता नहीं क्यों रहती हूँ, लेकिन मेरे ये नवरात्रि के जो दिन है ना बहुत अच्छे जा रहे हैं। टच वुड भगवान जी, नजर ना लगे मेरी खुद की। तो बहुत ही अच्छे दिन जा रहे हैं। और हम लोग, आपको मालूम है, नवरात्रि कर रहे हैं जिसमें हम लोग खाना नहीं खाते हैं एक टाइम भी। हम लोग सिर्फ सेगार करते हैं। सेगार हम जो भी कुछ सुबह गर्म बनाते हैं, जो मैं पैक करके पतिदेव के टिफिन में दे देती हूँ। मैं दोपहर में यहाँ पर 1, सवा 1, 1:30 बजे जैसे भी पॉसिबल होता है मैं खा लेती हूँ। कभी 12:30 भी खा लेती हूँ अगर भूख लग जाती है तो। और आज मैंने सेगार में बनाए हैं राजगिरे के आटे की पूड़ी और व्रत वाली आलू की सब्जी। तो पूड़ी और आलू की सब्जी तो मैंने पतिदेव की टिफिन में पैक कर दी है। मेरे लिए पूड़ी मैंने बना के रख दी है राजगिरे और सिंघाड़े की। और मेरे लिए मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी, व्रत वाली पनीर की सब्जी, जिसमें सिर्फ डलेगा सूखी हुई लाल मिर्च और सेंधा नमक। और बाकी जो डालूंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जो सब्जी बनाऊंगी। और हाँ, वैसे तो ये जो कमेंट आया था वो आया था नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, लेकिन नीतू चौहान फैमिली पे भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किसी ने कमेंट किया था कि जो काला नमक आता है ना, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, जिसको हमारे उधर हनुमानगढ़ में फनी वे में बोलते थे पादनी उलूण, पादनी उलूण, हाँ पादनी उलूण। तो वो नमक है ना व्रत में नहीं खाते। तो आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग ब्लैक सॉल्ट खाते हो क्या व्रत में? जैसे हमने तो बचपन से देखा है कि व्रत में 2 ही नमक खाए जाते हैं, या तो ब्लैक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक। और आप लोग ब्लैक सॉल्ट व्रत में खाते हो या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे जिन्होंने भी कमेंट किया होगा उन्होंने भी कुछ अच्छा सोच के ही किया होगा, शायद वो नहीं खाते होंगे, लेकिन हमने बचपन से खाया है इसीलिए। और एक कमेंट आया था कि क्यूटिस्ट स्माइल, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। जो आप लोग क्यूटिस्ट स्माइल, जो मेरी स्माइल यहाँ से यहाँ तक आ गई थी, मजा आ गया। अच्छे कमेंट आते हैं ना तो उसको तो मुझे जरूर बताना चाहिए कि हाँ मेरे लिए ऐसा कमेंट आया है। तो चलिए, हो गई बकवास। पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस और वैसे मेरा लगभग सारा काम हो गया। आज मैं सब्जी सामान लेके आई थी, तो मैं जाने से पहले आलू की सब्जी बना के गई थी, झाड़ू पोछे करके गई थी, मेरी पूजा करके गई थी, नहा धो के। आपको पता सुबह उठ के नहा लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। तो पतिदेव को मैंने बनाई थी, मेरे लिए पतिदेव के लिए बनाई थी लेमन आइस टी, फैंसी टी, मतलब अंग्रेजी फैंसी टी, फैंसी चाय बोल सकते हो आप। जो कि हम लोग ये पैकेट लेके आए थे, इसमें से हमने बनाई थी और बहुत ही शानदार बनी थी, मजा आ गया पी के, बहुत टेस्टी बनी थी। और बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को भी ऐसी फैंसी चाय पसंद है तो आप ये ला सकते हो। ये नेस्ले की है लेमन आइस टी। वैसे तो किसी किराना स्टोर पे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आपको अमेजोन पे तो पक्का ही मिल जाएगी। जो कहीं नहीं मिलता वो अमेजोन पे जरूर मिलता है। और तो आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत शानदार बनती है। अगर आप कैफे और रेस्टोरेंट में पीने के लिए जब जाते हैं ना ये वाली चाय, तो बहुत महंगी मिलती है, और घर पे बहुत ही कम दामों में बनाए लेमन आइस टी। तो फिर हो गया, ये ज्ञान भी बांट लिया। तो अभी मैं करने वाली हूँ क्या, पिछली बार मैं लेके आई थी ये बगुबस्सा, बहुत ही बकवास निकले हैं। मतलब बगुबस्सा होता था कि इसी की जैसी होती है एक वनस्पति, जो कि बहुत हार्ड होती है, खाते खाते मुंह दुख जाता है। बगुबस्सा होता है बहुत ही सॉफ्ट, रसीला, मीठा, पर ये बहुत हार्ड है। तो इतने दिन से ये फ्रिज में पड़े थे, तो पतिदेव ने बोला इनको बाहर निकाल के अब थोड़े सॉफ्ट हो जाए, थोड़े अच्छे हो जाए। तो मैं अभी इनको बाहर निकालूंगी। और मैं लाई थी सिंघाड़े, तो सिंघाड़ों को भी मैं बाहर निकाल के रखूंगी, क्योंकि ये भी ना मीठे नहीं है, मजा ही नहीं आता खाने में। तो 1-2 दिन इनको बाहर रखूंगी, मीठे हो गए तो खा लूंगी, वरना फिर मैं फेंक दूंगी। बाकी मुझे फेंकना पसंद नहीं है, मेरी कोशिश होती है कि मैं खा लूँ, फेंकू नहीं। तो बस इन दोनों को मैं निकाल के बाहर रखूंगी, इसको मैं वापस रखूंगी। और मुझे पता है जब तक ये पैकेट खत्म नहीं हो जाए ना, पतिदेव रोज मुझे यही बनवाएंगे। बल्कि जब वो ऑफिस जाता है ना, मैं हमेशा उनको छाछ बना के देती हूँ। लेकिन 2-3 दिन तो मुझसे बनवा के यही पीने वाला है, लेकिन बनी बहुत शानदार थी, कसम से कह रही हूँ। और ये कोई पेड प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा।
जो चीज़ मुझे दिल से अच्छी लगती है ना, मैं उसको दिल से प्रमोशन करती हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और ये पिलाई थी हमने सनी जी ने, मेरे जेठू ने, उनके घर पे गए थे ना, तब उन्होंने ये बना के पिलाई थी। तो चलिए चप्पड़ चप्पड़ नहीं करते हैं, काम कर लेते हैं और इन सबको रखते हैं जगह पे। सबसे पहले हम किचन क्लीन करके छोड़ देते हैं। वैसे तो अभी मैं मेरी सब्जी बनाऊंगी, पर मेरी वाली जो सब्जी है ना वो बहुत ही झटपट बन जाएगी, ज़्यादा गंदगी कुछ होगी नहीं इसके अंदर, तो बस। और फिर शाम को कुछ बनाना रहता नहीं है, तो मैं एक बार किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, नेक्स्ट डे ही मुझे काम रहता है बनाने का। और इन दिनों मेरे ब्लॉग्स पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब व्यूज आते हैं ना तो आप मोटिवेट होते हो और आपका मन करता है। कल है ना पतिदेव का फोन आया, आज तूने 3 चीजें अपलोड कर दी। मतलब मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी है ना ब्लॉग अपलोड किया, नीतू चौहान फैमिली पे सुबह 12 बजे एक रेसिपी अपलोड की, शाम को मैंने 3:15 बजे एक ब्लॉग अपलोड किया। तूने 3 अपलोड कर दिया। उनको बड़ी हैरानी हुई कि यार तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है कि तू 3 एक दिन में कर रही है। मैंने कहा यार मुझे नीतू चौहान फैमिली पे ना वॉच आवर्स भी तो कंप्लीट करना है, क्योंकि 3000 घंटे चाहिए उसके अंदर मोनेटाइज करवाने के लिए। और अभी क्या शाम को खाना नहीं बनाना रहता है, तो मेरे पास और टाइम रहता है, तो फिर मैं इसलिए दोनों चैनल पे बराबर दिन में 2 ब्लॉग डालती हूँ, एक नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, एक नीतू चौहान फैमिली पे। बस इसीलिए मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि जितने ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं ना उतने लोग जुड़ते हैं। तो बस मैं बहुत ही दिल से माता रानी से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं मांगती, मैं आप मुझे उतना दो जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं मांगती। बस मुझे मेरी मेहनत का फल दो कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर मिले जो मुझे सपोर्ट करे, मेरी मेहनत को समझे। तो बस इसीलिए तो वो बहुत हैरान हुए, लेकिन मैंने उनको बोला यार आपकी वाइफ इतनी मेहनती है, आप हैरान क्यों हो रहे हो, इतनी अच्छी प्यारी समझदार संस्कारी गुणवंती पत्नी मिली है आपको, फिक्र मत करो, मैं मेहनत कर लूंगी, 9 दिन एडी से चोटी का जोर लगा दूंगी, बाकी तो सब माता रानी के हाथ में है। तो चलिए मैंने मेरी तारीफ कर ली, आप लोग तो करते नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं करते। आप लोग तो ब्लॉग देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। सोचो अगर एक ब्लॉग पे 200 300 400 500 व्यूज आए हैं, लाइक आएंगे 30 32 21, और कमेंट तो कभी कभी एक भी नहीं आता। मुझे बड़ी शर्म आती है, मेरे ब्लॉग में एक कमेंट नहीं आता, एक। चलिए जी, देखो मेरे हाथ में है मेहनत करना, ठीक है, माता रानी के हाथ में है मुझे मेरी मेहनत का फल दिलाना, और आपके हाथ में है कि ब्लॉग पूरा देखना, लाइक करना और कमेंट करना। अब देखती हूँ इस ब्लॉग के नीचे जितने लोग देख रहे हैं ना वो सब कमेंट करेंगे, चाहे इतना ही लिखो, हार्ट भेज दो, ऐसा करके भेज दो, नाइस ब्लॉग लिख दो, कुछ भी अच्छा जो आपको अच्छा लग रहा है, मैं चप्पड़ चप्पड़ अच्छी लग रही है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो मुझे पता है आप लोग जरूर 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 लिखोगे। अगर लिखोगे तो मेरी खूब सारी दुआएं, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, मैं फटाफट बर्तन साफ कर लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है। वैसे तो मैंने पोछा लगा दिया था सुबह, झाड़ू पोछे, पर एक बार क्या इस टाइम मैं झाड़ू निकाल देती हूँ वापस। काम करते हैं ना तो थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हो किचन मेरा क्लीन हो गया। बस वो एक कढ़ाई है जिसमें मुझे पनीर की सब्जी बनानी है, क्योंकि इसमें मैंने पूड़ी फ्राई की थी, तेल मैंने निकाल दिया है, तो इसी के अंदर मैं इस पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। और बस वो ट्राईपॉड पड़ा है, ये आजकल बेचारा किचन में ही रहता है ज़्यादातर। और यहाँ आप देख सकते हो बर्तन क्लीन, सिंक क्लीन, सब कुछ। पहले मैं फटाफट झाड़ू निकालूंगी, झाड़ू निकाल के फिर मैं मेरे लिए सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी बनाते फिर मैं फटाफट खाना खा लूंगी, और खाना खाते मैं फटाफट सो जाऊंगी। वैसे तो ना मैंने झाड़ू पोछे कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है नहीं, पर क्या है ना मन की शांति होती है कि हाँ चलो एक बार थोड़ा बहुत काम करते हैं, इधर उधर सामान करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कचरा निकल ही जाता है। तो बस फटाफट, और ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ मेरे बेडरूम से, किचन से और हॉल से बस इतनी झाड़ू निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही काम में आती है कंटिन्यू।
यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई है। मैंने पनीर की सब्ज़ी के लिए लिया है थोड़ा सा पनीर। ये घर का बना पनीर है। हरी मिर्ची, टमाटर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसमें डालूंगी थोड़ी सी ये जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है वो, और सेंधा नमक। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। और अभी क्या, मेरे को अकेले के लिए पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना चाहती। अगर 1 से 2-3 लोग होते ना तो और भी मज़ा आता है सब्जी बनाने में। तो मैं थोड़ी अच्छी सी ग्रेवी बना के फिर बनाती, पर खुद के लिए इतना मन नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगी, तेल गर्म होते ही सूखी हुई लाल मिर्च को थोड़ा सा तोड़ के डाल देंगे। और इस सब्जी में ज़्यादा मसाले डालते नहीं है। सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, सेंधा नमक, टमाटर, और इसी के साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। मतलब ये समझ लो सूखी सूखी भुर्जी टाइप में ये सब्जी बना दूंगी। और इसी के साथ बारीक कटी हरी मिर्च। वरना क्या होता है ना, व्रत का जब भी सेगार सोचते हैं ना, वैसे तो देखो कुछ लोग है ना बोलते हैं कि हम तो खाली फ्रूट और दूध पे है ना व्रत रखते हैं। भाई खाली फ्रूट दूध पे यार मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मुझे एक टाइम सेगार करना पड़ता है। तो एक टाइम अच्छा सा सेगार मैं बना करके खाती जरूर हूँ। फ्लेम को बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है। तो एक टाइम कुछ भी गर्म बना के खाते हैं। जैसे पहले नवरात्रे पे हमने बनाई थी साबूदाना खिचड़ी, दूसरे नवरात्रे पे हमने बनाई थी सामा की खिचड़ी, और आज है तीसरा नवरात्रा तो हम बना रहे हैं ये राजगिरे की पूरी। और क्योंकि देखो पूरे दिन काम करते हैं ना, भूख लगती है, और घर का काम भी है, दिवाली की सफाइयाँ भी है, तो भूख लग जाती है। तो फिर मैं तो क्या, हम लोग तो बना के खाते ही खाते हैं एक टाइम। और यहाँ पर टमाटर काट लेते हैं, और बस अब इसमें कटा हुआ आधा टमाटर डालूंगी। झटपट वाली मेरी ये सब्जी बन जाएगी। और ना शादी से पहले ना मैं सब व्रत करती थी, मतलब नवरात्रे करती थी। और मैंने शुक्रवार के व्रत किए हैं, मतलब शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत करती थी, जिसमें मैं सगार में दूध और चने, मतलब सगार नहीं वो खोलते हैं, दूध और चने से मैं व्रत खोलती थी, खाना नहीं खाती थी। लक्ष्मी माता के जो व्रत करती थी ना शुक्रवार का, उसमें मैं खाना खाती थी। मैंने सोमवार भी किए हैं, मैं नवरात्रि भी करती थी, जन्माष्टमी भी करती थी, शिवरात्रि भी करती थी। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, अब वो एनर्जी नहीं होती। अब तो क्या टाइम टू टाइम आपको खाना चाहिए होता है, चाहे वो इतना सा खाओ लेकिन चाहिए होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब पूरे घर का काम करते हो ना, तो बॉडी में ताकत चाहिए होती है। तो खाली फ्रूट और दूध पे तो माता जी माफ़ करें नहीं कर सकते। पूरे दिन बॉडी में नमक नहीं जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा। तो इसीलिए तो हम लोग एक टाइम सेगार जरूर करते हैं। पहले सोचा था कि चलो इस बार ना एक टाइम खाना खा के व्रत करते हैं, फिर ही बोले नहीं यार ना, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जब तक कर सकते हैं तब तक करते हैं, अन्न नहीं खाएंगे 9 दिन। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और हम दोनों पति पत्नी अकेले हैं ना, तो हम अपने मन मुताबिक खाना बना लेते हैं। मतलब मैं बना लेती हूँ, पतिदेव नहीं, मैं बना लेती हूँ। तो मैं मेरे मन मुताबिक हमें जो खाना होता है बना लेते हैं। और इसी के साथ में बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के लिए हमें खाना भी बनाना पड़ता, हमें अपने लिए ताम झाम करना पड़ता, फिर मैं नहीं करती क्योंकि डबल डबल काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है। और व्रत के लिए मैंने अलग से सेंधा नमक ला के रखा है। वैसे तो मैं डेली में जो यूज़ कर रही हूँ ना, वो भी सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ इसके अंदर। पर इसमें मान लो कभी गलती से नमक के हाथ, आटे के हाथ लग जाए ना, इसलिए तो मैं इसको अलग ही रखा है व्रत वाले नमक को। नवरात्र रहेंगे तब तक मैं इसको अलग रखूँगी, बाद में उसी के साथ में मिक्स कर दूँगी। तो बस ये सब हो गया। और इसी के साथ में हमारा पनीर भी डाल देंगे, तो झटपट वाली हमारी पनीर की सब्जी हो गई है तैयार। मैं सोच रही हूँ क्या मैं दही डालूँ या बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, मीठी मीठी हो जाएगी। देखते हैं। घर में पिसा हुआ गरम मसाला डाल सकते हैं थोड़ा सा, मैं घर में बना के रखती हूँ मसाला, वो डाल दूँगी तो चटपटी सब्जी बन जाएगी। और ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं। इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। और हाँ, आप लोग बताइएगा क्या व्रत में ना शिमला मिर्च खा सकते हैं क्या? अगर शिमला मिर्च खा सकते हैं ना, तो मैं इसमें शिमला मिर्च डाल सकती थी, पर मुझे आइडिया नहीं है। वैसे तो वो भी एक सब्जी है,
लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आपको मालूम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या शिमला मिर्च खा सकते हैं क्या। तो फिर मैं शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी बना सकती हूँ, वो भी बहुत शानदार लगती है। तो जी यहाँ आप देख सकते हो व्रत वाली पनीर की सब्ज़ी हो गई मेरी तैयार। तो बस फ्लेम को करेंगे बंद और गर्मा गर्म सब्जी हम सर्व कर लेंगे। और अगर आप लोग रोटी नहीं बनाना चाहते, राजगिरे की आटा की रोटी या पूरी या कुछ भी, तो आप खाली ये सब्जी भी खा सकते हो। बहुत ही सिंपल सी झटपट वाली सब्जी है, ये बहुत जल्दी बन गई। आप इसे पनीर की सब्जी बोलो, पनीर भुर्जी बोलो। तो जी मेरा आज का सैगार हो गया है तैयार, और आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी बना सकते हैं। तो बहुत ही झटपट वाला सैगार बन गया। और क्या होता है जब 9 दिन आप कंटिन्यू ना व्रत रखते हो ना, तो फिर रोज साबूदाना की खिचड़ी, सामा की खिचड़ी खा खा के बोर हो जाते हो। मतलब पतिदेव को भी बोलो ना सामा की खिचड़ी बना, अरे यार कल परसों तो खाई थी, तो ऐसा करके तो फिर ये बना सकते हो बहुत ही शानदार वाला सैगार। मैं सोच रही हूँ मैं इसके साथ एक कटोरी दही भी ले लेती हूँ, ताकि खाने के बाद मुझे मस्त वाली नींद आएगी। और आज पता क्या हुआ, मैंने अलार्म लगाई थी 6 बजे की, 5:30 बजे फ़ोन बोला। अरे भाई साहब 5:30 बजे फ़ोन बोला और डर लगा, धक 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 धक, एकदम से आँख खुली। इन्होंने फ़ोन उठाया, इनका फ़ोन बोला। मैंने इनको बोला किसका फ़ोन है, भारतीय जनता पार्टी, वो कंप्यूटराइज कॉल आता ना, मतलब तुम्हारे 5:30 बजे तुम्हें कॉल दिखता। भाई साहब अजीब ही लोग हैं। मुझे नींद खराब हो गई और डर और लगा रही यार, 5:30 बजे किसका कॉल आया। रात को कॉल आओ, जल्दी सुबह कॉल आओ, डर लगता है भयंकर। तो चलिए मैं आज का सैगार एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलूंगी सीधा शाम को। तो जी अभी है शाम का वक्त, और यहाँ मैं मलाई को गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं मलाई को जमाने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, बड़े बर्तन में डालूंगी, थोड़ा दूध डालूंगी, जावन लगाऊंगी और मलाई जमा दूंगी, क्योंकि सुबह मैं बनाने वाली हूँ घी। तो जी यहाँ पर मलाई मैंने जमा दी है, और अभी बस मैं करूँगी बर्तन साफ, क्योंकि जो दूध का बर्तन खाली हुआ वो बाकी है। मैंने दोपहर में खाना खाया, वो भी बाकी है, मैंने साफ नहीं किए थे। और पूड़ी इतनी हैवी हो गई थी, 2 पूड़ी खाई, बहुत हैवी। ऊपर से पनीर सबसे ज्यादा हैवी। पनीर आप खा लो ना तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, एकदम हैवी रहता है। तो पनीर भी था, पूड़ी भी थी, और 1 कटोरी दही। तो मेरा एकदम फुल हो गया। तो मेरा आज ना चाय पीने को भी मन नहीं किया। तो बस मैंने चाय पी नहीं, थोड़ी देर मोबाइल चलाया और एक ब्लॉग एडिट किया नीतू चौहान ब्लॉग्स के लिए। और अब बस मैं बर्तन साफ कर लूँ फटाफट। उसके बाद मैं सोच रही हूँ अगर डिनर कुछ बनाना नहीं है तो, क्योंकि शाम को सिर्फ फ्रूट्स ही खाने वाले हैं। सुबह जो सैगार हैवी किया ना, तो शाम को कुछ भी करना नहीं है, फ्रूट्स लेंगे या फिर खाली दूध ही लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ मैं मेरी ड्रेसिंग साफ कर लेती हूँ। जितना मुझे मौका मिल रहा है ना शाम का, तो मैं उसको सही काम में ले लेती हूँ। और कल है संडे, हाँ कल संडे है, तो कल मुझे नहीं मालूम मैं कितना ब्लॉग बना पाऊंगी। जैसे मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मेरे पास इजी होता है, मैं 2 ब्लॉग बना लेती हूँ, नीतू चौहान ब्लॉग्स के लिए और नीतू चौहान फैमिली के लिए। लेकिन कल तो पतिदेव भी है, और पतिदेव के रहते आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो देखते हैं कल क्या होता है। चलिए जी बर्तन मैंने साफ कर लिए हैं, अब मैं फटाफट ड्रेसिंग साफ करूंगी। मैंने कपड़े को आधा गीला आधा सूखा रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। थोड़े दिन पहले मैंने इसको साफ किया था, तो बस इसको साफ करूंगी। कुछ घर के अंदर है ना, हम कुछ सामान ऐसा मंगा लेते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ काम आएगा काम आएगा। ये देखो ये मेकअप किट है ना, रेखा ने मंगवाया था खुद के लिए, तो उसको देख के मैंने भी मंगवा लिया। पर ये मेरे कोई काम आ नहीं रहा विशेष, कभी आएगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने रख रखा है, हो सकता है कभी काम आ जाए। लेकिन अभी तो मेरे कोई काम नहीं आता ये जगह ज्यादा लेता है। जबकि ये वाला किट है ना मुझे बहुत सही लगता है, इसके अंदर मेरा पूरा है ना टूथब्रश, शैम्पू, साबुन सब कुछ आ जाता है। और कहीं भी ट्रेवल करती हूँ ना, तो इसमें मेरा सारा मेकअप आ जाता सारा मेकअप आ जाता है। तो बस इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ना सिर्फ हम दूसरों को देख के मंगा लेते हैं कि हाँ कभी काम आएगी। और
और इसमें देखो, इसमें ना सारी नई राखियाँ हैं जो कि कभी यूज़ नहीं होती। जैसे हर्षू सानू बाहर गए ना, तो नेहा जी या फिर ना मेरी ननंद राखी लाते हैं ना बच्चों की, तो वो मुझे दे देते हैं। तो मैं इसको यहाँ संभाल के रख देती हूँ इसके अंदर। तो एकदम नई 4 राखी पड़ी है। और ये एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं इसको, पिन्ने और एक्स्ट्रा वो इरेज़र जो शार्पनर आता है ना आईब्रो पेंसिल के लिए, और ये सब। और ये क्या है, हाँ बड़ी बिंदी कोमोलिका वाली। कोमोलिका शायद इससे भी बड़ी नहीं, कोमोलिका की तो ना डिज़ाइनर बिंदियाँ होती थी सांप वाली ऐसी कुछ, पर ये बड़ी बिंदी भी अच्छी लगती है, अलग लुक क्रिएट करना हो ना इसके लिए। तो इसको तो मैं वापस पैक कर दूँगी, इसको नहीं खोलूँगी। ये देख लो, अब ये ना यहाँ पर आपको डस्ट दिखेगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने इसको, वैसे डस्ट काफ़ी दिन बोले तो थोड़े दिन पहले की थी, लेकिन हाँ फिर भी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है जितनी मुझे सोचा था। क्योंकि मैं यहाँ से ना जो जो चीज़ें खाली होती रहती ना उसको फेंकती रहती हूँ, उनको ज़्यादा मतलब भर के नहीं रखती। और मेकअप किट के अंदर है ना ये बॉक्स बहुत काम का है। इसको ऐसा खोलो तो सारी चीज़ें आपको ये बहुत इजीली सामने नज़र आती है। तो अगर शादी ब्याह के लिए आप पैकिंग कर रहे हो ना मेकअप किट के लिए, तो अगर मान लो किसी फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है, बहुत कम समय मिलता है तैयार होने के लिए। तो ऐसा जो मेकअप किट है ना वो बहुत सही रहता है। लेकिन ट्रैवल के लिए ये ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ट्रैवल में ना जैसे मेरा बड़ा हैंड बैग लेती हूँ ना उसके अंदर ये आ जाता है इजीली। लेकिन शादी ब्याह में मैं ये वाला यूज़ करती हूँ हमेशा। और ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने ना कॉस्मेटिक्स लिए थे एक बार। हमारे घर में कोई शादी थी, शायद मीना अज्जू की शादी के लिए मैंने कॉस्मेटिक्स खरीदे थे, उसमें ये मेरे को फ्री मिला था। क्योंकि शायद उस टाइम हमारी शॉपिंग काफ़ी हो गई थी, मैंने भी कुछ खरीदा था, सानू ने भी खरीदा था, पतिदेव ने भी शायद कुछ ना कुछ वहाँ से अपना ये फेस वॉश और ये स्क्रब और उनको बहुत ज़्यादा शौक कर लिया था। तो शायद 6-7 हज़ार का कुछ हमने लिया था, तब मुझे उन्होंने ये फ्री दिया था। ये भी फ्री आया हुआ है, ये भी फ्री आया हुआ है। जब भी हम कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं ना एक साथ खरीदते हैं तो उसके साथ फ्री देते हैं। और मेरे को 2 और आए थे, वो सानू ले गई। सानू है ना किट नहीं छोड़ती, मेरे सानू 2-3 किट सानू ले गई, 1 किट हर्षू ले गया, और अब ये किट मैंने बचा के रखे हैं। ये थोड़े से क्या ले जाते, लेकिन ये रेड और गोल्डन है ना तो नहीं लेके जाते, उनको रेड गोल्डन पसंद नहीं है। और ये देखो, ये है हमारा टॉयलेटरी किट, जिसमें जैसे कि ये टूथपेस्ट और हम दोनों पति पत्नी का एक्स्ट्रा टूथब्रश, और जैसे कि बॉडी लोशन जो होटल से मिलते हैं ना वो, और ये क्या बोलते हैं कॉटन पैड मेकअप रिमूवर, और हाँ मेरे पति देव की ये सबसे फेवरेट चीज़ कहाँ गई, ईयरबड। ये सब एनी टाइम तैयार रहता है, क्योंकि आगे दिसंबर में हमें फिर ट्रैवल करना है। तो मैं जब भी आती हूँ ना तो इसके अंदर ही रखती हूँ ये सारी चीज़ें, इनको नहीं निकालती। और अभी थोड़े दिन पहले ना मैं ये मिरर लेके आई थी, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत छोटा सा है। वैसे आप ट्रैवल में तो नहीं ले जा सकते, ट्रैवल में तो खाली ये इतना सा होता ना तो ही लेके जा सकते थे। लेकिन बाहर अगर मान लो आपने मेकअप किया है और आपको बहुत ही गौर से देखना है तो आप खिड़की की तरफ करके ऐसे देख सकते हो, बहुत अच्छे से नजर आता है। और इसकी 2 साइड है, एक है बहुत क्लोजली आपको नजर आता है आपका फेस, एक है थोड़ा दूर से नजर आता है। दोनों साइड के मिरर जो है ना वो अलग है इसके। और ये नेल पॉलिश मैं लगाती कम हूँ, मेरी सूखती ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सूखती है, क्योंकि मैं डेली में तो लगाती नहीं हूँ, कभी कभी कोई फंक्शन होता तभी लगाती हूँ। उस दिन मैं पार्टी में गई थी तो लगा के गई थी। और अब मैं सोच रही हूँ कल अगर कुछ हुआ खास तो मैं लगाऊंगी। ये घंटों की मेहनत के बाद मेरी ड्रेसिंग साफ़ हो गई है, यहाँ से पूरा बाहर से क्लीन कर दिया, और इसी के साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सेक्शन मेरा है।
इसको कोई नहीं छेड़ता। बस पतिदेव को कभी मिरर चाहिए होता ना अपनी मूंछें देखने के लिए, तब वो लेते हैं। अभी मैं उनको बोलूँगी ध्यान से लेना, क्योंकि मेरी नेल पॉलिश यहाँ पे रखी हुई है। और ये पूरा सेक्शन पतिदेव का है, इसमें से बस ये 2 परफ्यूम मेरे हैं, मेरे सारे परफ्यूम ख़त्म हो रखे हैं। और इसके बाद ये हमारा मिक्स है, ये मेरा है, ये उनका है, और ये बस। और इसी के साथ में मेरे को भयंकर पसीने भी आ गए, मैंने ना पंखा चलाया ना एसी चलाया। और सारा साफ़ हो गया यहाँ। और इधर इस साइड से भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया, ये नीचे वाला भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया। इसमें ना मेरी हेयर ड्रायर रहता है, हेयर स्ट्रेटनर रहता है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये सब रहती है। तो चलिए, एक महान काम हो गया, बहुत बड़ा वाला। अब कल अगर पतिदेव ने हाँ भरी तो फिर मैं उनकी अलमारी साफ़ करूँगी। तो लगभग मेरा रूम पूरा साफ़ हो गया। एक दिन मैंने कहा ना, जैसे मैं पूरा झाड़ू से झटका दिया था। फर्नीचर मैंने कल इधर वाला पूरी मेरी अलमारी का ये बाहर से साफ़ कर दिया था। और बेड की ड्रॉर्स, अभी मेरा भाई आया था ना मुझे लेने के लिए, तब मैंने उससे पूरा बेड खिसका के पूरी ड्रॉर साफ़ कर दी थी। ड्रेसिंग मैंने आज साफ़ कर दी। अब बच्ची टीवी यूनिट, वो मैं कल सुबह साफ़ कर दूँगी। तो बस, क्योंकि इसी के साथ में मुझे अभी ये वाला ब्लॉग एडिट करना जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे पतिदेव नहीं करने देंगे। एडिट करने के लिए मुझे बाहर जाके बैठना पड़ता है। अगर वो यहाँ होते ना तो मैं बाहर जाके एडिट करती हूँ, तो फिर वो आवाज़ें लगाते रहते हैं, क्या कर रही है, इधर आ जा, क्या कर रही है, इधर आ जा। तो फिर इसलिए मैं अभी एडिट कर दूँगी इसको, कल मुझे कुछ भी नहीं करने देंगे वो। तो जी पतिदेव आ चुके हैं। आने के बाद मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया, उसके बाद हमने टीवी देखा, और अभी है फ्रूट टाइम। मतलब हम लोग फ्रूट खाने वाले हैं, जिसमें हम खाएंगे एक ये ककड़ी, जिसको नमक मिर्ची लगा के खाएंगे। और अगर इससे पेट भर गया तो फिर मैं पाइनएप्पल नहीं काटूंगी, वरना फिर मैं हो सकता है एक स्लाइस पाइनएप्पल भी काट लूँ, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। दोनों चैनल पे ब्लॉग जरूर देखिएगा। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मैं सुबह 11:15 11:30 बजे ब्लॉग अपलोड करती हूँ, और नीतू चौहान फैमिली पे मैं 3, 3:15 3:30 बजे ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल वाले ब्लॉग जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।